हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके अगले 2 महीने, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। अगले 2 महीनों में आप लोग के लिए कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। एंड यकीन मानिए, अगर आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो तो बहुत बड़ा एनर्जीज़ में शिफ्ट चल रहा है फ़िलहाल के वक्त में। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये रीडिंग इसी के लिए है, सो दैट आपको गाइडेंस मिल सके, आपको एडवाइस मिल सके कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए क्या अच्छा है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लैब्राडोराइट का क्रिस्टल, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये मून स्टोन, ओके। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने लैब्राडोराइट का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि अगले 2 महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ स्पेशल आप लोग के लिए यहाँ पे होने वाला है, कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ ओके। एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कि हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे ज़्यादा आप लोग काम करने वाले हो ना अगले 2 महीने जिस एनर्जीज के साथ, वो है पीस एंड पेशेंस, शांति एंड धैर्य। इन दोनों के साथ आप बहुत ज़्यादा जैसे स्मूथली वर्क करना होता है ना, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना, डिवाइन के ऊपर फेथ रखना, ट्रस्ट रखना, और अपने कर्म करने पर विश्वास रखना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट, एंड देखते हैं टैरो से क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। दी स्टार, वेरी नाइस। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे दी स्टार है आप लोगों के लिए, जो अपने आप में ही बहुत सारी हीलिंग को बताता है। हीलिंग के साथ साथ यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट भी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा, कुछ चीज़ों से ना, अच्छा मैं कार्ड ही निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 9 ऑफ wands, ठीक है ठीक है। 8 ऑफ कप्स, 5 of wands, princess of wands, 10 of wands and the wedding। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपकी करंट एनर्जीज की बात करूँ ना, फिलहाल चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी, चीज़ें जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो रही होंगी, चीज़ें आपकी सोच के परे ही हो रही होंगी। जैसे आपने प्लान किया है, जैसे आपने सोचा है, चीज़ें वैसे ना होकर कुछ और ही तरीके से हो रही होंगी। तो एक होता है ना सिचुएशन संभालने वाली बात, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से छूट रही हैं, चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, आपके सपने आपके हाथ से छूट रहे हैं, या फिर से आपके अपने लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे 10 एंड 10 की एनर्जी है, और साथ में यहाँ पे 5 की भी एनर्जी है। बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव हैं। ये 2 महीने की जैसे मैं बात करूँ ना, पीस एंड पेशेंस, जो मैंने यहाँ पे मैसेज आपको दिया था इस क्रिस्टल के साथ में, कहीं ना कहीं अभी की फ़िलहाल जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो ये पीस एंड पेशेंस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी एक इच्छा होगी कि ये पीस एंड पेशेंस के साथ मैं काम करूं, तो आप इन्हीं को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करोगे। अगले 2 महीने में आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हो।
कुछ सिचुएशन ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ ऐसी हैं जिनमें आप कुछ कर नहीं सकते, जिनमें आप कुछ बदल नहीं सकते, जिनमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप ध्यान देना बंद कर दोगे, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में से लेट गो कर दोगे। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स भी रह सकते हैं जिनको आप छोड़ दो, जिनसे आप आगे बढ़ जाओ। वो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो, जहाँ पे आपको परेशानी हो रही हो, जहाँ पे आप फंसने से ज़्यादा रो रहे हो, ऐसे रिश्तों को आप थोड़ा सा पीछे छोड़ोगे। यहाँ पे आपको तकलीफ होगी, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन इसके बाद वो शांति, वो सुकून, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएंगे। यहाँ पे आपका ऐसा है कि मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस मैं खुशियाँ चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं बस अपने जीवन के मकसद को पूरा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो आप उसी तरफ अपना कदम बढ़ाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है आपके साथ, ऐसा फील हो रहा है मुझे, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, कुछ कमिटमेंट लोगों ने तोड़ी है आपसे, कमिटमेंट दे के छोड़ दिया। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से परेशान भी हो, लेकिन बहुत सारी हीलिंग मैं आप लोगों की तरफ आते हुए देख रही हूँ। और धीरे 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 आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी कि ये जो भी कुछ हुआ, ये जो भी सिनेरियो रहा, किसी ने धोखा दिया, कुछ छूटा, कुछ सपने टूटे, जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीज़न था, ये सारी चीज़ें आपको इन 2 महीनों में समझ में आने वाली हैं। साथ के साथ यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, और ये बता रहा है एक नई अप्रोच के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ रास्ते बदलने पड़ेंगे, कुछ जैसे ना आपने अपने जीवन में पहले ही सपने देख लिए कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और कुछ ऐसा हुआ कि वो सपने टूट गए, है ना। अभी एकदम से फिर आप भी टूट गए, लेकिन आप खुद को हील कर रहे हो। यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है, और जैसे मैंने बोला कि विश फुलफिलमेंट को बता रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नई अप्रोच को फॉलो करना, कुछ नई चीज़ों को आप लोग ऐड करोगे, कुछ नया सीखोगे, अपना मन कुछ नई चीज़ों में लगाओगे, कुछ अपने लिए नई हॉबीज़ आप तलाश करोगे कि ऐसा क्या है जो आपको खुश रख सकता है, किन चीज़ों में आपकी खुशी है। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान देने वाले हो, और कहते हैं ना वो दुनियादारी की परवाह छोड़कर अपना ख्याल रखना, अपने ऊपर ध्यान देना। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लिए अपनी फिजिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और से ना ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कुछ मुश्किल तो है जो मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ, कुछ परेशानी तो है जिससे आप लोग गुजर रहे हो। ये हाल फिलहाल में आपके साथ हो रहा होगा, चल रहा होगा जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन अगले 2 महीनों में इससे आपको वो हीलिंग मिलेगी, वो निजात यहाँ पे मिलेगा, और आप अपनी लाइफ के लिए यू नो बहुत कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो, बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हो, और आगे बढ़ रहे हो। मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए। इन एक लाइन में अगर मैं इस रीडिंग को समराइज करूँ तो, बिकॉज यहाँ पे है नंबर 0 एंड इसके साथ में है दी फूल, अपने जीवन की एक नई शुरुआत। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए आया है, एंड मैंने कल ही न्यू बिगनिंग्स के ऊपर एक रीडिंग करी है, आप लोग चाहें तो उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट चक्रा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती। ऑप्शन फर्स्ट, बार बार आप सपने आप सपने देखते हो, आप एफर्ट्स करते हो, कहीं ना कहीं आप ऐसे सोचते होंगे कि मेरी मेहनत अधूरी रह जाती है, या मेरे साथ ही ऐसा होता है। अपने मन में से डर को निकाल दो। आपको बहुत ज़्यादा जैसे कोई भी रिलेशनशिप आया, कोई भी चीज़ आई, कोई भी खुशी जैसे आपकी लाइफ में आई ना, तो उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कहीं ये खुशी मुझसे छिन ना जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, है ना। और फिर ऐसा ही होता है, आप नेगेटिविटी को खुद मैनिफेस्ट कर लेते हो, नेगेटिव सोच के, है ना। तो यहाँ पे आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना है। अपने रूट चक्रा को यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आपको डेली वर्कआउट करना है, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्टेप है, डेली वर्कआउट करिए, ठीक है। थोड़ा अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा
प्लांटिंग वगैरह करना, ये गार्डनिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और इसके साथ साथ अपने रूट चक्रा पे एफर्मेशंस देना। एफर्मेशंस आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, जस्ट थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, और आप लोग चाहें तो अपने लिए कार्नेलियन का जो क्रिस्टल रहता है, कार्नेलियन मेरे पास अभी मैंने नहीं पहना हुआ, आपको इंस्टाग्राम पे उसकी पिक दिख जाएगी। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करते होंगे तो आप लोग कार्नेलियन को भी अपने लिए ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रेड रेड एनर्जीज भी हैं। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, और क्या है यहाँ पे, गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना है। जब लोगों के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाए ना, कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त हर एक इंसान को अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को अच्छा करना है, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन वैसे अपने आप ही मैं देख रही हूँ कि अगले 2 महीने में अच्छी हो रही है, आप इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हो। नेक्स्ट है मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्टेशन करिए, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं कि मैनिफेस्टेशन करिए। आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे उनको अपनी लाइफ में आप लेके आ पाओगे। एंड साथ में है यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट। कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें ना सडनली सी हो जाती हैं और वहाँ पे हम अपना जैसे पैनिक से हो जाते हैं कि अभी हम क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांति से, इत्मीनान से अगर आप काम लोगे तो सारी प्रॉब्लम की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, गुस्सा नहीं करना है, रोना नहीं है। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ लोग बहुत रो रहे हैं, या पता नहीं कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप रोओगे, अगर आप परेशान रहोगे तो आप अपने आप को लो वाइब्रेशन में खुद ही लेकर आओगे। फिर आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट, रोना नहीं है, खुश रहना है, ठीक है। जितना खुश रहोगे, जितना खुश होके मैनिफेस्टेशन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्ते आपकी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अगले कुछ हफ्ते लग सकते हैं, और ये 2 महीने का ही टाइम है, तो वीक्स का ही यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। लुक फॉर ए साइन। तो यहाँ पे जब भी आप एंजल से साइन मांगोगे, आप यूनिवर्स से जब भी आप साइन मांगोगे कि मुझे रास्ता दिखाए, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि इसी तरीके से कोई रीडिंग आपके सामने आ जाए, आपको रीडिंग्स के थ्रू आपको मैसेज मिल जाए, या फिर आपको कोई इंस्टाग्राम पे कुछ दिख जाए, आपको कुछ भी कोई भी मैसेज मिल जाए, इसी तरीके से आपको मैसेजेस मिलेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो मैसेज है वो आप ही के लिए है, और जो गाइडेंस मिले उसको फॉलो करना होगा। देखो एंजल्स सपोज आपको एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू, है ना, और आपको वो मैसेज मिल गया, लेकिन अभी आपको क्या गाइडेंस मिली आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो भी हेल्प करना बंद कर देंगे ना। तो जो भी कुछ गाइडेंस मिल रही है आपको उसको फॉलो करिए, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस। तो ऑप्शन फर्स्ट, इन एनर्जीज को यहाँ पे क्लेम करिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव, अच्छे अच्छे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। मुझे पता है काफ़ी सारी तकलीफ़ें आपके साथ रही हैं, मुश्किल वक्त आप लोग देख रहे हो, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है ना। ये लाइन आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, ये वाली स्टोरी, है ना। ऑप्शन फर्स्ट, अपना ख्याल रखना है भाई, कॉम्प्रोमाइज़, एंड यहाँ पे बैलेंस है, लिब्रा एनर्जी। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीस, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में चैनल मैसेज दिया था ना, पीस एंड पेशेंस, ये आपके कीवर्ड्स रहने वाले हैं। एंड मेहनत करिए, अपना टाइम अच्छी चीज़ों को सीखने में,
खुद को बिज़ी रखने में, खुद को बिज़ी रखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप खाली रहोगे तो खाली दिमाग शैतान का, ठीक है? मन में कुछ ना कुछ पकता रहेगा। मैं यहाँ से लास्ट एक और कार्ड देखूंगी आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट। Lady Venus downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो यहाँ पे वीनस की एनर्जी है, ऑप्शन फर्स्ट। तो आप लोगों को अपने ना वीनस प्लैनेट को अच्छा करना है। वीनस यानी कि जो शुक्र है। तो क्या कर सकते हो भाई, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखो, अपने रूम को अच्छे से डेकोर करके रखो, खुद को हमेशा अच्छे तरीके से रखो। कभी कभी जैसे होता है ना कि घर में हम ऐसे ही कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन घर में भी अच्छे तरीके से रहो, ठीक है? डेली परफ्यूम्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, अपने रूम में अच्छी सी आप महक रख रहे हो, आप एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर रहे हो, कुछ अच्छी फ्रेगनेंस का आप यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली इस तरीके से आपको रहना है। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सच आपके सामने आने वाले हैं। आपको जस्ट फेथ, वो ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है? आप समटाइम्स ऐसे सोचते हो कि आप खुद की वैल्यू खुद ही नहीं करते हो, आप खुद को इम्पोर्टेंस खुद ही नहीं देते हो, है ना? तो यहाँ पे भाई अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव अपनी लाइफ में लेके आना है। और इसके लिए आप चाहें तो जो रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल होता है ना, रोज़ क्वार्ट्स आप लोग अपने पास ज़रूर रखें। ये वीनस का भी क्रिस्टल रहता है, सो आप रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड साथ में इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई डोंट नो मैंने क्या बोला है लास्ट में मैं जस्ट थोड़ा सा लॉस्ट हो गई इन एनर्जीज में। सो ऑप्शन फर्स्ट, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आने वाले 2 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, सब कुछ इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2, चैरियट, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेने वाले हो, ऑप्शन 2, कुछ डिसाइड करने वाले हो अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, अपने सपनों को लेके। एस ऑफ कॉइंस, ठीक है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, जजमेंट, 3 of wands, princess of coins, फूल। और ऑप्शन फर्स्ट में भी द फूल यहाँ पे लास्ट कार्ड आया था। सो ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, किसी अपनी लाइफ के एक नए रास्ते पे जाने वाले हो, किसी एक नई जर्नी पे जाने वाले हो जिसके बारे में अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा, जिसके बारे में मैं देख रही हूँ कि कोई आइडिया नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन एक नई जर्नी पे निकलने वाले हो। एंड काफ़ी कुछ अच्छा मैं देख रही हूँ कि आप लोग कर रहे हो, काफ़ी आगे जा रहे हो, स्पेशली आपके करियर को लेके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ कि अपने करियर को लेके आप काफ़ी आगे जा रहे हो, नए प्लान्स बना रहे हो, यहाँ पे नए लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हो, कैसे काम को एक्सपेंड करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, क्या कुछ आप उसको इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो, आप उसका प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको नेम फेम मिलते हुए देख रही हूँ। बेसिकली कहते हैं ना कि वो मेहनत का फल मिलना, जो बीज आपने बोए थे
अभी उनको जैसे वो काटने का वक्त आ गया है, ऐसा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ये जस्ट थोड़ी सी परेशानी की बात है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम ड्यूरेशन में आपने सोचा हो कि मुझे 1 महीने में इतना रिजल्ट मिल जाए, तो हो सकता है आपको उतना ना मिले, तो उसकी वजह से कभी कभी आप परेशान हो जाओ। लेकिन चिंता फिक्र वाली कोई भी बात नहीं है। पता नहीं क्यों आप इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन एक ही मैसेज आप लोगों को दूंगी कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। और इसी सही रास्ते पे चल के आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने वाली हैं। फिलहाल लव रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो एज यूजल आपका रहने वाला है, और अगर आप लोग सिंगल भी हो तो आप अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो शायद लव रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। हेल्थ की बात करूँ तो काफ़ी एनर्जेटिक आप लोग फील करोगे, और अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हुई तो जस्ट सॉर्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ मेजरली यहाँ पे नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम की बात है। लेकिन हाँ, आप लोग अपने कुछ सोलमेट से यहाँ पे मिल सकते हो। देखो, हर सोलमेट के साथ ज़रूरी नहीं है कि आपका लव रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ सोलमेट, कुछ सोल फैमिली के मेंबर्स आपको मिल सकते हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपकी मदद करेंगे आपको आपकी मंजिल तक, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ये यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। एंड सब कुछ बहुत अच्छा है। ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा आप लोगों के लिए, और बस इसी तरीके से काम करते रहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और अपने मन में से ना डाउट्स को निकाल दीजिए कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। बस अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने ऊपर विश्वास रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। एंड ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा, वैसे आप अपने काम को लेके ऑलरेडी बहुत सीरियस होंगे। हाँ, अपने आप को लेके, अपने काम को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, लेकिन मतलब ना, अपने आप को खुश भी रखना है साथ में, ये कहा जा रहा है। अभी मैं देखती हूँ कुछ और भी कार्ड्स ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। एंड सच बता रही हूँ, ऑप्शन 2 बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप इन 2 महीनों में अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आप लोगों के साथ होगा भाई इन 2 महीनों में, ये भी चीज़ है यहाँ पे। अभी मैं देखती हूँ यहाँ से ऑप्शन 2, और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। 6 चक्रा, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि भाई अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो, अपनी इंट्यूशन को अच्छी करो, सो दैट आप और अच्छे तरीके से डिसीजन ले सको। क्योंकि एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है वो ये कि आगे जाके आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऑप्शन 2, आप लोग अगर से बिजनेस नहीं करते हो तो आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे जैसे आप मैनेजर हो, आपको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है ना, आप एचआर हो, मैनेजर, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ जहाँ पे बहुत कुछ आपको संभालना है, आपके कंधों पे जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना, डिसीजन लेना, किस वक्त क्या ज़रूरी है वो समझ पाना, है ना, स्ट्रेटजीज बनाना। तो अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करिए, मेडिटेशन ज़रूर करना है ऑप्शन 2 आप लोगों को। और आप लोग चाहें तो जो एमिथिस्ट क्रिस्टल रहता है ना, आप उसको यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अटैचमेंट और 5 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है। तो देखो, आपको आपके अटैचमेंट्स कभी कभी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, है ना। तो अगले 2 महीनों में आपको जिन भी चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, वो चीज़ें, भाई मोह तो छोड़ना पड़ेगा। अब ये मोह किसी भी चीज़ से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं, ये मोह मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें उनके पेट के साथ है, वो अपने पेट को छोड़ के नहीं जा सकते। आई डोंट नो, मतलब कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट है, लेकिन हो सकता है कि आपको उसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, ठीक है। अपनी आपकी कोई आदत भी हो सकती है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे है भाई ऐसा जिसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन बढ़ जाओगे। एंड वी, ओके, वॉकिंग अवे। देखो, ऑप्शन 2, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जब हम अच्छा कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग हमारा साथ दें, या सब लोग हमें सपोर्ट करें, या फिर सब लोग हमें समझें, है ना। अगले 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हो। और
आपकी सक्सेस को देख के फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे जेलसी रखें। नज़र वाली जो चीज़ होती है ना, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑप्शन 2, एक और चीज़ ये भी है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करिएगा कि आपने कितना अचीव कर लिया, कितना क्या कर लिया, ठीक है। अपने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेट रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे नज़र फैक्टर थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि नज़र आपको लग सकती है बार बारी, तो अपनी नज़र उतारना, जो भी रिचुअल्स रहते हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करना। साथ में आप लोग चाहो तो जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल रहता है ना, आप उसको भी अपने पास रख सकते हो। जैसे कि ये है, अपनी टेबल पे रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, अपने पर्स में रखा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर से अगर आप ब्लैक टर्मलिन के साथ मेडिटेशन करते हो तो ये इसकी एनर्जीज बहुत पावरफुल है, ये वन ऑफ पावरफुल क्रिस्टल है, तो आप इसे अपने पास ज़रूर रखिएगा। एंड कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट को करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा सबको सब कुछ खुश नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका काम है कहना। तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उस बात से आपको आप जो इफ़ेक्ट होते हो ना, आपको अपने अंदर से वो आदत को यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकालना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो अपने दिल की सुननी पड़ेगी, अपने मन की सुननी पड़ेगी, सही रास्ते पर चलते रहिए, ठीक है। बिकॉज जब आगे बढ़ रहे हो तो कुछ कॉन्स्पिरेसी टाइप वो भी मैं देख रही हूँ। जस्ट कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अपने दिल और दिमाग पर नहीं होने देना, और ख़ुद को प्रोटेक्ट करके रखना। आपके जो भी जो भी वेज़ आप रहते हो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के, वो आप ज़रूर रखिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, एक चीज़ मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है ऑप्शन 2 कि जितना भी आपका मंथली इनकम का रहे, आपका जो भी कुछ एवरेज रहे, तो कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करिएगा। और ये डोनेशन भी ना आप लोग एनिमल्स के लिए ज़रूर करना, ठीक है। जैसे गाय हो गई, कुछ भी डॉगीज़ हो गए, कुछ भी आप कुछ एनिमल्स के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करना, उनको खाना ज़रूर डालना, ठीक है ना। उनके शेल्टर के लिए, उनको खाने के लिए थोड़ा सा ज़रूर करना। एंड वैसे भी सर्दियाँ आ जाएंगी, विंटर्स आ जाएंगी, तो बड़ी दिक्कत रहती है इन लोगों के साथ। सक्सेस आदि चैरियट का कार्ड यहाँ पे अपने आप में ही सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। सो आपने जो भी गोल्स आप जो भी गोल्स बनाओगे अपने लिए, आप उनको ज़रूर अचीव कर लोगे। ऑप्शन 2, कहीं भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा भी, बस खुश होके पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करते जाओ, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, कुछ नेगेटिव चीज़ें ना आपके मन में आ जाती हैं। कभी कभी आप सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी परेशान हो जाते हो, न जाने क्यों हो जाते हो। यहाँ पे कहा जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना, पॉजिटिव रहना, और अपना फेथ, अपना विश्वास, अपनी आप जब प्रेयर्स करते हो ना, आपके मन में साथ के साथ डाउट भी आता है, ईश्वर भगवान जी मेरी प्रेयर सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा मान रहे हो कि वो सुन रहे हैं तो हाँ वो सुन रहे हैं, और अगर आप ऐसा मान रहे हो कि वो नहीं सुन रहे हैं तो वो नहीं सुन रहे हैं कितनी स्ट्रेंज बात बोल रही हूँ ना मैं, लेकिन ये कार्ड यही कहता है जैसे भगवत गीता में है, जैसा सोचोगे वैसा होगा आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे चीटी बार बार आ रही है, पता नहीं कहाँ से। ऑप्शन 2, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ये सिचुएशन आपकी अच्छी हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। इनकेस कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं काम वगैरह में, सब सॉर्ट हो जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बी असर्टिव, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे हो वैसे रहो। दुनिया को बहुत ज़्यादा जैसे वो दिखाने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हो, ठीक है। अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो। जैसे एक बच्चा होता है ना, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो सबके सामने जिद करने लगेगा, अगर उसको रोना है तो वो रोएगा, उसको खेलना है तो वो खेलेगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि बच्चे की तरीके से करने लगो लेकिन अपनी रियल वर्जन में रहो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2 क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। एक ही कार्ड दूंगी मैं। ऑप्शन 2, Udin, psychic insight, your third eye is open.
सी ट्रुथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। एंड यहाँ पे देखो क्या कार्ड था, 6 चक्रा, और ये थर्ड आई चक्रा का ही कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए अगले 2 महीनों में उनका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, उसकी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है। सो अगर आपको सच जानना है तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को आपको चूज़ करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन की सुनते जाओगे, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पे हीलर से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। लाइक आपको ऐसा है कि मेरे साथ ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो ग्रोथ है वो और अच्छे तरीके से हो। तो कुछ लोगों के मन में ना मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। आप लोग चाहें ऑप्शन 2 एक चीज़ में अगर आपको दिखाऊं मैं, वेट, आप लोग ये अबंडेंस किट अपने पास रख सकते हो इनकेस अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए। ये एक अल्टीमेट है अबंडेंस किट, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं मेरे। इसका प्रॉपर एक यूज़ करने का तरीका रहता है। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल्स जो भी हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो ऑप्शन 2 इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। साथ में प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।